चलिए भाई साहब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। वो कहते हैं ना कि क्या एक जो मीम वगैरह आता है कुछ तो भी कि एवरीबॉडी इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल मॉन्स्टर कम्स, राइट। तो ऐसे एक डायलॉग यहाँ पे भी बनता है अपने सीएस के अंदर भी। एवरीबॉडी इज अ टॉपर अंटिल द रियल ऑल इंडिया टॉपर कम ऑन योर स्क्रीन। तो गाइस 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 दिल अपना थाम के बैठेगा, क्योंकि आज हमारे साथ में आपके लिए स्पेशल इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो है आपके सामने सीएस कार्ड इंडिया के और हमारे सीएस फ्रेटर्निटी के मई 2022 एग्जाम के ऑल इंडिया टॉपर का, जिन्होंने जिन्होंने जो स्कोर यहां पे लेके आया है इट इज 191 मार्क्स। यानी कि अगर आप 200 में से बात करेंगे तो सिर्फ 9 मार्क्स जो है वो इनके कम रहे हैं और 191 मार्क्स जो है वो इन्होंने स्कोर किए हैं। बट द पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि पूरे इंडिया में मई 2022 में सबसे ज्यादा मार्क्स पूरे CSEET में पैन इंडिया किसको आए हैं, तो एक ही बंदे का नाम है सोहम शाह। हेलो सोहम, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया सोहम। सोहम, आज का जो ये अपना इंटरव्यू है इसका जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि अभी जो जुलाई 2022 वाले जो बच्चे जिनका एग्जाम अभी आने वाला है उन लोगों को एक गाइडेंस, एक पाथ मिल जाए ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई को ये प्रॉपर तरीके से कर पाए। और जब वो देखेंगे कि भैया एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे 191 स्कोर करके बैठा है, तो यस इट इज पॉसिबल कि हम भी इस स्कोर तक पहुंच सकते हैं और ऑल इंडिया टॉपर का टैग जो है वो बोले हम लोग हासिल कर सकते हैं, राइट। तो सोम, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपसे चाहूंगा। सो माय नेम इज सोहम, आई एम 18 इयर्स ओल्ड। मैं अभी जस्ट लास्ट ईयर मैंने एसवाई क्लियर किया। अभी मैं एफआई बीकॉम में हूँ, एचआर कॉलेज में हूँ। ओके और मैं सीएस कर रहा हूँ अभी। सो अभी जस्ट एंट्रेंस दिया मैंने। ओके, एंड यू आर फ्रॉम विच स्टेट, विच सिटी? आई एम फ्रॉम मुंबई। यू आर फ्रॉम मुंबई। ओके ओके ओके, सुपर परफेक्ट। और मतलब आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, मतलब जिंदगी में क्या करना है, कोई विजन मिशन क्या आपने So डिसाइड किया? basically, it's like I want 2 to 3 degrees at least ओके for now, big degrees. And my end goal is I want to go ahead and finance. तो मेरे को उसमें कोई करियर बनाना है, बेसिकली स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, वो सब में। ओके ओके, यानी कि फ्यूचर का हर्षल मेहता बनने का है। हाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि यस डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे तो जैसे आपने मेहनत अभी किया है, अगर ऐसे ही मेहनत आप आगे भी कंटिन्यू रखोगे तो नो डाउट कि आप फाइनेंस मार्केट में भी बहुत ही अच्छा करने वाले होंगे अपने तीनों डिग्री को हासिल करने के बाद में। तो चलिए, तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ पे अपन देख लेते हैं आपको मोटिवेट करने के हिसाब से कि सोहम ने जो स्कोर यहाँ पे लेके आया है, सबसे पहले इंडिविजुअली क्या स्कोर रहा है और फिर इसके बाद में अगर मैं कलेक्टिवली यहाँ पे बात करूंगा तो कलेक्टिवली स्कोर जो है वो कितना किया है भाई साहेब। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, देखिए जरा एक बार, बिजनेस कम्युनिकेशन में आउट ऑफ 50 ही स्कोर्ड 45 मार्क्स। सिर्फ 5 मार्क्स यहाँ पे रह गए, जैसे कि सोम ने बताया यहाँ पे कि सब मेरे को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट उसके अलावा इट वाज सुपर। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 50 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया। कौन सा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लीगल एप्टीट्यूड या फिर लॉजिकल रीजनिंग? दोनों ही स्ट्रॉन्ग था एक्चुअली। ओके, लॉजिकल रीजनिंग तो मतलब जब अपने जायसवाल सर पढ़ाते हैं और मतलब इवन कई लोगों का जो स्ट्रांग होता है वो खतरनाक स्ट्रांग होता है, जिसका नहीं होता है, जैसे मेरे जैसा जो बंदा रहेगा, मेरे को लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं जमता है, नॉट एट ऑल। चलिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरे भाई अगर 2 मार्क्स और आ जाते तो 50 में से 50 हो जाते। करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अगर 2 मार्क्स और आते तो 50 हो जाते। सुपर मेरे भाई, सुपर। आउट ऑफ 200 ही स्कोर्ड 191 मार्क्स। भाई अगर मेरा CSWT होता, मतलब मुझे कभी ये मौका जो वो मिला ही नहीं, द रीजन बीइंग मेरा ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट एंट्री था। अगर मेरा ये अगर ऐसा मार्कशीट होता ना, कम से कम भी 2 से 3 दिन तक तो मैं मार्कशीट को ही निहारते रहता और अपने आप को ये पूछते रहता कि यार काश इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी 50 में से 50 आ जाता, काश करंट अफेयर वाले में भी 50 में से 50 आ जाते, 3 सब्जेक्ट में से 50-50 हो जाते तो मजा आ जाता। आपने भी सोचा था कि ऐसा? हाँ ऑफ कोर्स, मेरा बस चले मैं 4 में 50 ला दूं। राइट राइट राइट, मतलब ये होता ही है कि यार एक एक सेटिस्फेक्शन जो रहेगा ना वो अलग लेवल का होता है कि मतलब 3 सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स आए थे, 200 में से 200 लेके आना, ये तो कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इतने मार्क्स भी लेके आना, मैं कहना चाहूंगा ये वापस से मेरे भाई
कि इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी सेक्रेटरी मेरे हिसाब से दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स जो कि किसी ने अभी तक स्कोर किया होगा, 191। इसके पहले 190 तक गए हैं, लेकिन 191 मार्क्स जो वो किसी को भी नहीं आए। और वो कहते हैं ना, इवन अ सिंगल डिजिट मैटर्स अ लॉट, राइट। चलिए भाई, तो सोहम बहुत बहुत बधाई हो आपको, और मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि नॉट ओनली इनटू द CSWT बल्कि CS एग्जीक्यूटिव में आपका ऑल इंडिया रैंक आए। यहाँ पे मैंने आपको ऑल इंडिया टॉपर बुलाया है, आप ऑल इंडिया टॉपर हो, लेकिन आपको ICSI की तरफ से जो वो टैग मिलेगा ऑल इंडिया रैंकर वाला, तो जो खुशी रहेगी, जो परमानेंट वाली खुशी आपके लिए रहेगी, वो एक अलग ही लेवल की होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे बिलीव होता है। ओके, तो गाइस मोस्ट वेलकम डियर गाइस, आज फिर अपन सोहम को यहाँ पे पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं, सारी की सारी जानकारी जो है ना वो सोहम भाई से ले लेते हैं कि भैया जो फॉर्मूला आपने यूज किया है CSWT को पास करने के लिए, वो फॉर्मूला हमें भी बता दो हमें क्या घोट के पीना पड़ेगा, कैसे हमें पढ़ाई का अप्रोच करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, वगैरह 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 सारी बातें जो है ना वो अपन सोहम से यहाँ पे आज पूछ डालते हैं। तो सोहम मेरे भाई, हियर वी गो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। आपने अपने मई 2022 के लिए CSWT की पढ़ाई करना जो है वो कब से स्टार्ट किया था? I started 1 month before the exam. Okay. But फिर कैसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, I started studying regularly. मैं दिन का 3-4 घंटा रेगुलरली देता था, एंड अकॉर्डिंग टू मी एग्जाम के 2-3 दिन पहले जो स्टडीज होती है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज एक महीने शायद पहले क्या हुआ याद नहीं रहेगा, बट 1-2 दिन पहले क्या हुआ डेफिनेटली याद रहता है। लाइक ये जो बोलते हैं ना कि एक दिन पहले स्ट्रेस मत लो, आराम से रिलैक्स करो, वो डेफिनेटली सही है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट आराम से पढ़ो मत, ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज पूरे एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पोर्शन एक बार तो रिवाइज करना ही है। व्हाट आई डिड बिफोर वन डे वाज, आपको जो जैकपॉट लेक्चर था ना 22 आवर्स का 2 दिन का, आई गॉट टू नो अबाउट दैट 1 डे प्रायर टू एग्जाम, लाइक 2 PM 6 में को आई गॉट टू नो कि ऐसा कोई लेक्चर है। आई वॉच द एंटायर रिकॉर्ड लेक्चर्स ऑफ 22 आवर्स इन 1 डे बाय नेक्स्ट 2 PM. सही, I watched that 2x speed, but I watched the entire lecture. I didn't skip even a single minute because सब MCQs और कुछ भी आ सकता था उसमें से. Right. Like that helped me a lot. Okay. Yeah. That is the reason. मतलब काफी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं या काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सर जब आखिरी वाला दिन आ चुका है, जब कल हमारा एग्जाम होने वाला है, और आज भी अगर आप हमें यहाँ पे पढ़ाने के लिए बोल रहे कि मतलब आप यहीं पे बैठो करके, यहाँ पे पढ़ो करके, तो ऐसे केस में हम अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो ब्लेम कब करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि इफ यू आर एबल टू सेल्फ स्टडी, बहुत ही अच्छी वाली बात है, आप अपना खुद से वहां पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, आप नहीं पढ़ pा रहे हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर वहां पे जा रहा होगा, तो CS कार्ड इंडिया जो है वो आपको लास्ट डे पे भी कहता है कि भैया अकेले बैठ के नहीं पढ़ पाओगे तो चलो कोई बात नहीं, हम साथ में बैठ के यहाँ पे पढ़ाई जो है वो कर लेते हैं, राइट। चलिए, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सवाल मेरा यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपने अगर 191 मार्क्स स्कोर किया है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 मार्क्स जो है वो आपके पास में नहीं आए, मतलब 5 या 6 क्वेश्चन ही आपके गलत हुए होंगे, उसके अलावा सारे सही हुए। तो MCQs का कैसा था, कितने MCQs आपने सॉल्व किए, या उसके लिए आपका क्या अप्रोच था कि मुझे इतने MCQs सॉल्व करने चाहिए, ऐसा करना चाहिए? सच बताओ तो सॉल्व मैंने खुद से एक भी नहीं किया था। मैंने आपका जो जैकपॉट लेक्चर था वो देखा था, तो मॉड्यूल के एमसीक्यूज आपने सॉल्व कराया तो वही मैंने देखे थे खाली। इट्स लाइक आई स्टडी बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स। अच्छा, ओके, उससे हो जाता है। लाइक आई हैव माय डिफरेंट मेथड, ऐसा है। सो मैं ज्यादा सॉल्व खुद नहीं करता, लाइक राइटिंग भी मैं इतना नहीं करता। व्हाट आई डू इज आई जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, आई जस्ट बाय हार्ट थिंग्स। अगर मेरा इंग्लिश इतना तो अच्छा है कि मैं खुद से लिख पाऊं पूरा, और एमसीक्यूज में आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, और आप अगर डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर इट गेट्स क्वाइट इजी टू स्कोर गुड मार्क्स। बिकॉज़ एमसीक्यूज में सिर्फ एक आंसर, एक क्लिक करके 1 मार्क मिल रहा है, फिर 2 मार्क्स भी मिल रहे हैं, राइट। दैट्स इंपॉर्टेंट ना, वो भी देखना पड़ता है कि किस टाइप का एग्जाम है, उससे टाइप ऑफ स्टडी हम लोग को मेथड डिसाइड करना है। ओके, सुपर। ओके, सो हम अगला सवाल मेरा ये है कि आपने जो क्लासेस की बात अगर मैं करूं तो CS कार्ड इंडिया पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको प्रिपरेशन जो है वो करवाता है, जिसमें कि रेगुलर क्लास होता है, रिवीजन क्लास होता है, मैराथन होता है, फिर बूस्टर होता है, फिर उसके बाद पास एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं। आपने कौन से क्लासेस किए थे? मैंने मॉड्यूल पूरा किया था आपके क्लासेस में ही, एंड मैंने बाद में जैकपॉट लेक्चर पूरा किया था। ठीक है। मैराथन लेक्चर्स वो समय देखा नहीं था एक्चुअली, बिकॉज़ टाइम ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। बट इतना जितना भी किया उतना भी काफी था मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर करने के लिए।
ओके, यानी कि आपने पहले जो रेगुलर वाले क्लासेस हुए थे उनको आप देख लिया, हाँ, फिर उसके बाद में आपने जो जैकपॉट वाला मैराथन था लास्ट डे वाला वो आपने देख लिया, और फिर उसके बाद जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस थे वो आपने पूरे कर वो लिए। देख लिया, राइट। हाँ, ओके ओके। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और आ रहा है कि यूजुअली अपन ऐसा बोलते हैं, आज के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि पुराने टाइम पे तो फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो सोशल मीडिया का इतना कुछ फर्क वहां पे पड़ता नहीं था। लेकिन अब अगर बात करेंगे तो फोन एक ऐसी चीज हो गई है कि क्लासेस भी वहीं पे ही देखने को मिलते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन भी आपका वहीं के वहीं पे ही है। बराबर। तो जिस टाइम पे आप क्लास कर रहे होते थे, तो ये तो पक्का होगा कि वो टाइम पे आपको किसी फ्रेंड का व्हाट्सएप आता होगा, या इंस्टाग्राम पे जाने की इच्छा होती होगी, या कोई वेब सीरीज राइट। देखने की इच्छा होती होगी, तो ऐसा कुछ आपने किया कि कैसा? तो कैसा होता है एक्चुअली, लोगों को बोलना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़ो 10th तक होता है। एक अच्छा। बार हम लोग अपने करियर के लिए फोकस हो गए कि ये करना है, इससे पैसा कमाने से लिविंग बनाना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो फिर ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं लगते। फिर पता है नहीं अपना लगता। गोल क्या है, क्या करना है, तो हम लोग खुद से ही करते हैं वो। राइट तो अगर राइट राइट। सपोज कर भी लिया, अभी व्हाट्सएप खोल लिया, तो पता है कि अभी 10 मिनट सपोज खोला, किसी फ्रेंड का मैसेज आया तो, हाँ बट उसके हाँ। बाद ये इतना तो टारगेट आज खत्म करना ही है। ओके। बेसिकली आई यूज्ड टू गो फ्रॉम टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब 3 घंटा पढ़ना है तो 3 घंटा कोई भी जख मार के पढ़ लेगा, टाइम पास कर लेगा। राइट। बट अगर टारगेट है कि आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही है, हम्म। तो चाहे 3 घंटा लगे चाहे 30 घंटे लगे, वो करने ही है। मैं करने वैसे की। पढ़ता था, ओके लाइक सुपर। पर डे। यानी कि मेन चीज की बात अगर अपन यहाँ पे करेंगे ना, तो मेन चीज यहाँ पे मेरे हिसाब से ये वाली आती है कि जितने टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो उतने टाइम आपका जो फोकस है वो मेनली अगर आपके पढ़ाई पे लगा रहता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है। काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं सर मैं तो ना 15-15 घंटे पढ़ाई करता था और उसके बावजूद मेरा स्कोर जो है 120 के आसपास आया है, 100 के आसपास आया है, 110 आया, 115 आया, पता नहीं सर कहाँ पे कमी रह गई। लेकिन आज अपने सभी लोगों के सामने सोहम जो है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि इवन अगर आपने थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया, 1 महीने का प्रिपरेशन भी अगर आप लोगों ने किया, लेकिन वो उतना प्रिपरेशन जो है, जितने घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरा फोकस अगर आपका पढ़ाई के अंदर होगा, थोड़ा बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फोन वगैरह वहां पे यूज कर रहे हैं तो आपका व्हाट्सएप वगैरह कुछ आता है तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत होगा। बट एवरी पर्सन शुड नो देयर लिमिट कि भैया मेरी लिमिट ये है, मेरे को इसके ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह को यूज नहीं करना है, या सोशल मीडिया पे मेरे को जाने का नहीं है। गॉट द पॉइंट गाइज? ये जो बात है ना, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू विल ऑलवेज हैव टाइम फॉर द सोशल मीडिया, बट यू विल नेवर हैव द टाइम फॉर द स्टडीज एंड फॉर द करियर फोकस। अभी फोकस करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, अगर अभी फोकस नहीं करोगे ये सोच के अरे ठीक है ना भाई एग्जीक्यूटिव में जाके कर लेंगे, प्रोफेशनल में जाके कर लेंगे, तो भाई जब तुम्हारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो वहां जाके क्या ही कर लोगे, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट? चलिए सोहम, सवाल है आपसे इस बात का कि व्हाट वी शुड फोकस, मतलब क्या हमें सिर्फ ये बात पे फोकस करना चाहिए कि CSWD को निकाल दिया जाए कैसे तो भी करके, साम दाम दंड भेद, और या फिर फोकस ये होना चाहिए कि हमें अपना बेस स्ट्रांग करना चाहिए, कंसेप्ट जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? लाइक अगर डिग्री चाहिए तो निकाल दो कैसे, बट अगर नॉलेज चाहिए और आगे जाके कुछ सच्ची में इसका काम करना है CS के फील्ड में, तो फिर खाली निकाल के फायदा होने नहीं वाला। तो आपको नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझे पूछो तो माय पॉइंट ऑफ व्यू सिंस द वेरी बिगिनिंग वाज आई वांट टू स्कोर अबाउट 175। Okay. That was my point of view since the very first day I started studying for CSE 18। तो मैं उस हिसाब से ही पढ़ रहा था। Okay. एंड मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन की थी। तो मेरा तो मतलब मोटिव यही था कि नॉलेज गेन करना है, बिकॉज डिग्री तो ऐसे भी मिल ही जाएगी, मतलब ऐसे आगे जाके। हाँ, एक अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में नॉलेज के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो डिग्री तो एनी हाउ अपने को मिल ही जाएगी। इसी इवन आई विल से कि अगर आप नॉलेज के पीछे जा रहे हो तो डिग्री तो आपको यही वाले अटेम्प्ट में मिल जाएगी। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होने वाला है कि बाद में मतलब ये वाला अटेम्प्ट नहीं निकलेगा या ऐसा कुछ होगा। अगर डिग्री के पीछे भागेंगे तो शायद ये हो सकता है कि एक आधा अटेम्प्ट जो है वो अपना पास ही ना हो, लेकिन अगर नॉलेज के पीछे भागेंगे तो नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, और डिग्री जो फ्री में मिल जाएगी आपकी। वहां पे ऐसा लगेगा कि हमने डिग्री के लिए मेहनत किया ही नहीं था, सिर्फ नॉलेज के लिए किया था, लेकिन डिग्री साथ में अपने को फ्री में मिल गई। राइट राइट राइट। ओके सकते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब वाज इट लाइक कि अगर आपने 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था तो 1 हफ्ता पढ़ लिया दिन में 4-5 घंटा या 3 घंटा, फिर उसके बाद में 2-3 दिन आपने कहा कि नहीं यार अभी आराम करता हूं, फिर उसके बाद में वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, या लगातार आपने 2-2, 3-3 घंटा डेली पढ़ा, मतलब पढ़ना है मतलब पढ़ा ही आपने, क्या ऐसा था? एक ऐसा होता है ना कि डेली शायद पढ़ना कभी पॉसिबल नहीं भी होता, ठीक है, बट एक लिंक नहीं टूटना चाहिए। जो होता है ना कि करना है इतना, वो उतना होना ही चाहिए फिर। ओके, यानी कि जितना आपने डिसाइड किया उतना आपका होना ही चाहिए। उतना तो करना ही है, राइट।
मतलब सपोज हो गया कि आज फैमिली फंक्शन है तो आज नहीं पढ़ पाएंगे, पता है, हाँ तो रात को पढ़ सकते हो, 2 बजे तक जाके तो पढ़ लो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और नहीं हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि आज नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा। यस्टरडे पढ़ा, आज नहीं पढ़ा, कल से वापस चालू कर दो ना पढ़ना। राइट, तो लाइक ऐसे लिंक नहीं टूटना चाहिए मेनली। लिंक नहीं टूटना, मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी तो होना ही चाहिए, करना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि डेली उतना ही पढ़ा, बट राइट, कभी काम आएगा तो करना ही पड़ता है, लाइक बहुत बार ऐसा होता है। हाँ बट डेफिनेटली, वो एक रहता है कि इतना तो करना ही है, और इतना तो आज नहीं करना। हुआ तो कल डबल कर लूंगा। राइट तो राइट, ऐसा भी रहना चाहिए थोड़ा खुद से। ओके परफेक्ट है। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल सिंपल सा मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब हमें पता है ये वाली चीज के बारे में कि सीएस कार्ड इंडिया जो है वो अपना सब कुछ लगा देता है। हाँ जब क्लासेस करने की बात आती है यहाँ पे तो अपना सब कुछ लगा देता है। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, मतलब चाहे मैं मई 2022 वालों के बारे में बात करूं या उसके पहले के कभी के बारे में बात करूं, इट्स नेवर बीन अ सिंगल डे जिस दिन हम लोगों ने छुट्टी लिया हो कि भैया नहीं आज क्लास नहीं करते हैं, आज कुछ ऐसा हो गया। अगर तबीयत खराब है तो अलग बात है, अदरवाइज एवरी डे वी डू द वर्क। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या सीएस कार्ड इंडिया ने आपको क्वालिटी वाला एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया, और आपके ये जो 191 मार्क्स यहाँ पे आए, क्या उसमें सीएस कार्ड इंडिया की फैकल्टीज का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था? ऑफ कोर्स, उनका तो, आपका तो कंट्रीब्यूशन था ही, लाइक डेफिनेटली। लाइक मैं बोल सकता हूँ जितना डेडिकेशन से आप पढ़ाते हो उतना डेडिकेशन से अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको एक नहीं 10 टॉपर मिलेंगे फिर। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स एज वेल। राइट राइट आपको राइट, तो 100% दे ही रहे हो, तो या। ओके, थैंक यू सो मच। ये मैं अपनी तारीफ करवाने के लिए मैंने जानबूझ के पॉइंट जो वो यहाँ पे डाला। थैंक यू सो मच सो मेरे भाई इतनी तारीफ करने के लिए। चलिए ओके, तो ये वाली चीज थैंक होगी। यू, उसके अलावा, वेलकम। उसके अलावा और क्या सवाल हो सकता है जो कि बच्चों का यहाँ पे पूछा जा सकता है? सवाल ये है कि हार्ड सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा कौन से वाला है? हाँ, so basically the hardest subject for me was current affairs and business environment, ओके, because the portion is way too vast, like literally way too vast, and ठीक no है, one knows question कहाँ से आने वाला है। एंड मोस्ट ओके इम्पोर्टेंटली हर महीने बुलेटिन आता है नया, तो सब ओके, महीने के बुलेटिन्स पढ़ो, पुराना हाँ, पूरा मॉड्यूल पढ़ो, सब 5 पेपर एमसीक्यूज करो। तो हम्म, बोल सकते हैं 25 मार्क के लिए हम लोग को नहीं नहीं तो अप्रोक्स 40 से 50 घंटे देने पड़ते हैं ओके सब मिला के। लाइक दैट वाज माय ओन ओपिनियन, बिकॉज मेरे को इतना देना पड़ा था दोनों सब्जेक्ट में मिला के। ओके ओके, तो भी एक महीने में 40-50 घंटे, तो इट्स लाइक अ बिग डील ना ऐसे। राइट राइट राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब यूजुअली अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो काफी बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा ना सीबीएसई मीडियम था, मेरा ना स्टेट बोर्ड था, तो इसका कोई फर्क पड़ता है कि जब अपन प्रिपेयर करते हैं सीएसडब्ल्यूडी के लिए, ऐसा कुछ मैं कि? खुद ही स्टेट बोर्ड से हूँ एक्चुअली। अच्छा, आपका स्टेट बोर्ड से है, हाँ, ठीक मैं है, एसएससी से हूँ। ओके, तो बेसिकली ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइक हम्म, जो 11th 12th में होता है मोस्टली पूरे इंडिया में सब कॉमन ही होता है, ज्यादा फर्क तो पूरे इंडिया में होता नहीं है मोस्टली। अगर राइट, इंटरनेशनल स्कूल से तो थोड़ा बेटर ही होगा, उससे कम तो होगा नहीं इंडियन लेवल से। हाँ तो ये लाइक बात सही है, अच्छा ही है फिर, मतलब जो भी है सब मैनेजेबल है, सब प्रॉब्लम नहीं आता। ओके ओके ओके। ऑल्दो आपका जो ये बैकग्राउंड है 11 12 का, ये आपका कॉमर्स वाली रहा होगा? हाँ, कॉमर्स। बाय एनी चांस अगर कोई यहाँ पे बच्चा होगा जो साइंस स्टूडेंट होगा, तो क्या उसको टफ जाएगा कि ये वाली चीज की नहीं आप साइंस वाले हो तो आपको अकाउंट्स का कंटेंट ज्यादा रहेगा या ऐसा कुछ होगा? इज इट सो? बेसिकली इसमें जो है ना, मतलब इकोनॉमिक्स है, लॉ है, वो सब तो वैसे भी हम लोग 11th 12th में ये सब सेम नहीं आता। राइट, इकोनॉमिक्स आता है फिर भी लॉ तो नहीं होता हमको। हाँ, और करंट अफेयर्स बिजनेस एनवायरनमेंट तो ऐसे भी पूरा नया ही होता है, तो वो चेंज होते रहता है। राइट, इंग्लिश चाहे साइंस वाला हो कि कॉमर्स वाला हो, सबको आता ही है। सबको आता तो ही है। लाइक थोड़ा बहुत मार्जिनल फर्क तो आएगा ही, बट इफ हम्म, यू से कि इट विल बी अ बिग डिफरेंस देन इट्स रॉन्ग। लाइक इतना डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है बट इतना नहीं आता। नहीं आता, ओके। या और गाइस मैं आपको ना ये चीज भी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर टू बी वेरीफाइंग यहाँ पे बात किया जाए ना, तो बच्चों को डर क्या होता है कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार मैं अगर सीए में जाता हूं तो सीए में कैसा है कि अकाउंट्स जो आपका रहेगा ना वो आपको भर भर के दिया हुआ रहता है। इवन अगर राइट, आप सीए फाउंडेशन करने की बात करते हो तो उसमें जो आपको तो अकाउंट्स बहुत मिलेगा ना अच्छा है। वो आपको खतरनाक वाला मिलेगा, लंबा चौड़ा, राइट? राइट। लेकिन अगर मैं सीएस की बात करता हूं तो सीएस इज मेनली अबाउट द लॉ। लॉ वो भी एंड कौन से वाले कंप्लायंस। लॉ? कॉर्पोरेट वाले लॉ। जस्ट अ सेकेंड, या हाँ, वो भी कौन से वाले लॉ? कॉर्पोरेट वाले लॉ। तो अभी यहाँ पे आपके लिए लॉ जो है ना उसको समझना इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है। और अगर मैं लॉ के बारे में बात करूं तो चाहे आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे, चाहे आप साइंस वाले स्टूडेंट होंगे, चाहे आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे, ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो हर किसी के लिए ये जो कंटेंट आपका रहेगा ये लगभग आपका नया कंटेंट जो है सिमिलर रहेगा आपका और नया ही होगा, तो नया ही राइट। होगा।
राइट, ओके। तो सॉरी सोहम, एक बात मुझे आपको बहुत पहले पूछनी चाहिए थी, वो ये कि व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ, मतलब ऑल इंडिया, आपको कब पता चला कि आप ऑल इंडिया टॉपर बन चुके हैं? जब आपने बताया तभी पता चला मेरे को, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके। राइट, ये मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। आई थिंक सेकंड डे अपनी बात हुई थी रिजल्ट आने के। सेकंड डे, हाँ। राइट, 18th मई को रिजल्ट आया था, तो 19th मई को मैंने सोहम को मैसेज किया था कि मैं कहा भाई ऑल इंडिया टॉपर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर ऑल इंडिया टॉपर मतलब क्या, मेरे को AIR आया? मैं कहा नहीं, AIR नहीं होता CSWD में, लेकिन यू आर द ऑल इंडिया टॉपर। बोले सर आपको कैसे पता? मैं कहा गट फीलिंग से भाई साहब। बाकी अगर मैं पूरे के पूरे मार्केट के बारे में बात करूं तो कहीं पे भी ये किसी से सुना नहीं है। यहाँ पे 191 मार्क्स जो है वो यहाँ पे मिले, किसी से भी ये वाली जो चीज है वो नहीं सुनी। राइट, तो मैं कहा यू आर द ऑल इंडिया टॉपर, बट स्टिल यहाँ पे 2-4 दिन का वेट जो है वो अपन यहाँ पे करते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हु इज द पर्सन जिसको हाईएस्ट वाले मार्क्स यहाँ पे आए होंगे। एंड वी केम टू नो कि सोहम जो है उसको हाईएस्ट वाले मार्क्स मई 2022 के एग्जाम में आए हैं। और सोहम ने CS कार्ड इंडिया के साथ साथ में अपनी फैमिली का, और मैं कहूंगा CS फ्रेटर्निटी का नाम जो है वो भी यहाँ पे रोशन किया। तो जब अपनी बात हुई तो डिड यू टेल योर फैमिली अबाउट दिस? Yeah, of course. The first thing I did, I feeling? told my mom. What was the feeling? She felt very proud, of course, and she was like very much happy. She was almost crying because of joy, because कोई ऐसा expect नहीं कर सकता कि अपना बेटा फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक होने आएगा, फिर ऑल इंडिया टॉपर होगा। Like it's like a great moment for everyone, like the entire family. मेरे दादाजी तो सबको कॉल कर करके बता रहे थे, रिलेटिव्स को, क्या स्टूडेंट फर्स्ट। रिलेटिव्स बोले क्या बात कर, तुम्हारा लड़का कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में ऑल इंडिया टॉप किया है? सही में? नहीं झूठ बोल रहे तुम। कुछ ऐसे वाले भी रिलेटिव हो गए, राइट? हाँ, so होता है, सब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जलते हैं। राइट राइट राइट। और अब तो जब उन मतलब आपके पेरेंट्स को जब ये पता चलेगा, आपके चाहने वाले को जब ये पता चलेगा कि इंडिया का जो CS के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है CS कार्ड इंडिया का, वहां पे उसके यूट्यूब चैनल पे सोहम का इंटरव्यू वहां पे आ रहा है, फिर उसके बाद तो आई बिलीव कि मतलब आपके लिए अलग ही वहां पे रिस्पेक्ट जो है वो आपके परिवार वालों की, आपके रिलेटिव्स की, आपके दोस्तों की बढ़ जाएगी। राइट, राइट। बहुत ही बढ़िया। तो एट द एंड मैं आपसे सिर्फ सिंपली यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विथ द CSWT एंड विद द CS कार्ड इंडिया? So basically CS EET I would like to say 1 महीने में क्लियर हो सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि टाइम है तो भी 1 महीने में ही करो। टाइम है तो पूरा पढ़ने का, लाइक 2-3 महीना जितना भी टाइम मिलता है। And when it comes to CS Card India, so like your efforts are just amazing, it's just fantastic. Like the dedication you show for teaching, and like without even taking a single amount of money from us, you show such good dedication. Like it's very much generous of you. To be honest, it's very much generous of you. Thank you so much. And thank you so much. yeah, like that's what basically CS Card is the best online platform to study for CS. Not only for CS ET, but for even executive and professional, I believe. So yeah, अच्छा ही है फिर। डेफिनेटली दिस विल बी। एंड हमारा जो मतलब मैं सिंपली चीज बताना चाहूंगा, मैं ये शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ में कि CS कार्ड इंडिया इतने एफर्ट जो कर पाता है, वो उसके पीछे कारण सिंपल सा एक ही है कि जिस पर्टिकुलर फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं ना, उसी फैमिली से, उसी बैकग्राउंड से सारी की सारी फैकल्टीज जो अपनी है CS कार्ड इंडिया की, वो भी बिलोंग करती है। दे नो कि पैसा जो आपका कमाया जाता है आपके माँ बाप के द्वारा, उसको कमाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कितने मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, और वो जो हार्ड अर्न मनी है, अगर वो आपका कहीं पे भी वेस्ट हो जाए तो फिर उसका कोई मतलब वहां पे आएगा नहीं। राइट, ओके। सो हम बस एक लास्ट मैसेज CSWT के उन बच्चों के लिए जिनका आने वाले टाइम में अटेम्प्ट होने वाला होगा, क्या उनको आप गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहोगे कि उनको कौन सी चीज पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से उनको स्टडी के लिए अप्रोच करना चाहिए, ताकि उनका जो एग्जाम है वो भी अच्छे मार्क्स के साथ में निकल जाए, और हो सके तो वो भी ऑल इंडिया टॉपर जो है उसकी लिस्ट में आ जाए? So basically मेन तो डरने की बिल्कुल बात है ही नहीं इसमें, अभी टाइम है तो पढ़ना ही चाहिए। लाइक अच्छे से पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, एंड जो थियरीज, अरे आई मीन थियरी मतलब जो ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ना, उन पे ज्यादा ध्यान दो। लाइक आप देखो इंग्लिश 80 मार्क्स का है, और जनरली इंग्लिश लोग अवॉइड कर देते हैं बिकॉज वो तो आता ही है। सो इंग्लिश में ही लोगों को कम आता है, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी इंग्लिश में थोड़ा कम आया एज कम्पेयर टू अदर्स। Like I got 71 out of 72 out of 80 in English. No, not 72, but something like in 73, 74 out of 80 in English. तो मेरा भी इंग्लिश में ही मैक्सिमम मार्क्स गया है, बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ 4 गए। अच्छा, 3 या 4। ओके। तो बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल कि इंग्लिश पे ध्यान दो,
एंड करंट अफेयर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट के जो बुलेटिन है जो नए आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू पुराने वाले, क्योंकि मॉड्यूल तो बहुत पुराने हैं। राइट। एंड उसके अलावा CS कार्ड के सच तो हमेशा अवेलेबल होती है, तो उनको कभी भी आप लाइक टेक्स्ट करो, कॉल करो, पूछो उनको जो भी डाउट्स है, दे क्लियर योर डाउट्स। एंड मेन तो खुद से डेडिकेशन से पढ़ो, लाइक नो वन शुड टेल यू कि यू स्टडी, यू शुड स्टडी ऑन योर ओन बिकॉज़ यू वांट टू मेक योर ओन लाइफ बेटर। तो अगर वो एटीट्यूड आ गया ना कि अपनी लाइफ बनानी है, तो फिर कोई भी पढ़ेगा, लाइक लिटरली कोई भी पढ़ेगा, फिर कोई भी पढ़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात ये कि अगर कोई आपको पुश कर रहा है पढ़ो 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 पढ़ो, तो आपको ये लगेगा कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को बस पुश किया जा रहा है वहां पे। हाँ। और कभी अगर आपका ऐसा होगा कि भैया मेरे को पढ़ना है, मेरे को जिंदगी में कामयाब बनना है, तो जैसे कि सोहम ने डिसाइड कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर कि मुझे कामयाब होना है, चाहे जो भी हो जाए, साम दाम दंड भेद मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझे जिंदगी में कामयाब होना ही है। तो सोहम को उसके मम्मी पापा को बोलना नहीं पड़ता बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। गॉट द पॉइंट। तो ये जो चीज है ना, इस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइज अपन लोगों ने सोहम के साथ में यहाँ पे पूरी बातें जो है वो करी, और सारी चीज अपन ने यहाँ पे समझी कि भैया अगर आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ में 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 1 महीना भी अगर आपने पढ़ाई करी, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो आप लेके आ सकते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि पूरा डेडिकेशन आपको देना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लिंक जो आपका है वो गलती से भी टूटना नहीं चाहिए। एक आधे दिन अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पे जाना पड़ रहा है या कोई और काम अगर आपको करना पड़ रहा है, दैट इज ओके, लेकिन लिंक जो है वो आपका टूटना नहीं चाहिए। टारगेट आपको सेट करके चलना चाहिए कि मुझे इतने दिनों के अंदर इतनी पढ़ाई जो है वो करनी है। आज का मेरा टारगेट ये है। अगर आज के टारगेट के हिसाब से आपका जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो शाम को कर लो, रात को कर लो, कल सुबह जल्दी उठ के कर लो, लेकिन उस टारगेट को आप पूरा कर लो। अगर ये सारी बातें जो कि आज ऑल इंडिया टॉपर सोहम शाह ने हमारे साथ में शेयर करी हैं, अगर ये चीजों को आप लोगों ने फॉलो किया, तो ये चीज कंफर्म है कि अगले सोहम शाह आप में से कोई ना कोई एक रहने वाला होगा और अच्छे मार्क जो है वो यहाँ पे लेके आएगा। ऑन बिहाफ ऑफ द CS कार्ड इंडिया फैमिली, थैंक यू सो मच सोहम कि आपने हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्ट किया और बच्चों को एक गाइडेंस आपने प्रोवाइड किया कि कैसे प्रिपरेशन जो है वो किया जाए। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर टू बी हियर विद यू। सो द थिंग इज लाइक आपका एफर्ट्स था, आपके एफर्ट्स से इसलिए हम इतना आगे आ सकते हैं, मैं और सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी क्लियर किया, उन सबके तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू। एंड मैं आगे CACT के स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप सर की बातें मानो, चाहे कोई भी CS कार्ड की फैकल्टी, आप उनकी सारी बातें मानो, जो भी काम दे रहे वही दिन पे वो काम खत्म करो, अच्छे से करो, और खाली करने के लिए नहीं, अच्छे से ध्यान लगा के खत्म करो, और वो जितना बोले खाली उतना करोगे ना, तो भी आपको CACT में बहुत अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता फिर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सोम, थैंक यू सो वेरी वेरी मच। चलिए गाइस, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय द बाय।